बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के हवाले से जो मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं और जिस तरह से एक डिबेट चली हुई है, और इस डिबेट के अंदर अब कुछ मजीद नए और तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। जनरल बाजवा ने नहले पर दहला मारा है और अपने घर में सबको राम कर लिया है। इमरान खान की हिमायत करने वाले पीछे हट गए हैं। ये एक ऐसा दावा है और एक ऐसी शर्मनाक मुहिम है जिसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है और पूरा मंजरनामा आपके सामने वाजे हो जाएगा कि अंदर खाते असल में चल क्या रहा है, असल में कहानी क्या है, माजरा क्या है और किस तरह से एक पूरा नैरेटिव और एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है इमरान खान के लिए। और हर मुमकिन कोशिश है कि इमरान खान उस जाल में फंस जाए और फिर ये अपने नापाक अजाइम में आगे निकल सकें। नाज़रीन इकराम, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक नया टैक्स बम चल गया है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है और पाकिस्तान को इस नहज पर लाने वाले, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाले अब अवाम की मजीद बददुआएं समेट रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर समेत दीगर बड़ी सनतों पर 10% मजीद सुपर टैक्स के नाम से एक नया टैक्स लगा दिया है। और इस टैक्स के बाद अब होगा क्या? अब महंगाई के तूफान में मजीद शिद्दत का खतरा पैदा हो गया है और इस सारे के सारे मामले से सनती बेरोजगारी में इजाफा, ग्रोथ में मजीद कमी, खाद समेत हर शय की कीमत में 10% मजीद इजाफा, महंगाई के तूफान में मजीद शिद्दत और इन तमाम तर जालिमाना इकदाम को भी मुश्किल फैसला कहा जा रहा है। इस पर भी आपको सहाफती टोला, जो टोकरा सहाफत के अलमबरदार हैं, जो बदबूदार सहाफी हैं, जिनकी सहाफत से घिन आती है, जो अपनी सहाफत का सौदा करते हैं, वो इसे भी मुश्किल फैसला कहेंगे। और ये नहीं कि बड़े लोगों पर टैक्स लगा दिया, सीधा सीधा इंडस्ट्री से फर्क किसे पड़ना है? इन्होंने ये टैक्स अपने ऊपर तो बर्दाश्त नहीं करना, इन्होंने तो कीमतें बढ़ा देनी है, इन्होंने तो अपने स्टाफ को नौकरियों से निकालना शुरू कर देना है, इन्होंने तो खर्चा कम करना शुरू कर देना है। और ये ऐलान शहबाज स्पीड से जो ऐलान हुआ, इसके बाद स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है और कारोबार मुअत्तल हो गया है और मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया है। शहबाज शरीफ के सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में भूचाल आया और 100 इंडेक्स चंद मिनटों में ही 2055 पॉइंट्स गिर गया और मार्केट क्रैश कर गई। और इसके बाद मुकम्मल तौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर कारोबार बंद करना पड़ गया, क्योंकि पूरी मार्केट और लोगों के अरबों रुपए डूब गए, छोटे सरमायाकार से लेकर बड़े सरमायाकार तक। और अब समझ नहीं आ रही कि ये तजर्बा किसका था और इस तजर्बे में रजीम चेंज ऑपरेशन के मामार तमाम तर लोग जो इसका हिस्सा हैं, ये कौम और तारीख। और अब तो लगता है कि गरीब की हालत देखकर खुदा भी इन्हें माफ नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आग लगे बस्ती में इंपोर्टेड हुकूमत मस्ती में। नवाज शरीफ के साथ सबसे करीबी साथी, उनके साथ कश्तियों की सैरें करने वाले मजे ले रहे हैं नजम सेठी। इस वक्त जो कुछ वो बोल रहा है उसका एक एक लफ्ज नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दिया हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ माउथ पीस है, जो प्रोपोगेंडा, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम नजम सेठी करता है, दर हकीकत वही नून लीग के अंदर मरियम और नवाज ग्रुप का मौकफ है। अब नजम सेठी ने पहला पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को दिया है कि इस हुकूमत को मुस्तहकम और पंजाब को मुस्तहकम करने के लिए नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात में, जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं, उनमें जितवाना होगा, वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे अगर नून लीग हार जाती है। पीटीआई अगर अपना वजीर आला ले भी आई तो फिर पाकिस्तान के अंदर तरक्की रुक जाएगी। विफाक और पंजाब एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा तबाही की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ कफे अफसोस मलती रह जाएगी। इसलिए यह गालिबन पैगाम था कि इससे पहले कुछ कर लें, माई बाप हमारी मदद कर दें
और नजम सेठी जो सिविलियन सुपरमेसी के अलमबरदार हुआ करते थे, हफ्ता डेढ़ पहले कहते थे कि शहबाज शरीफ लेट गए हैं और ये लेटने का वक्त था, लेटने के अलावा और कोई चारा नहीं था, वो इदारों के आगे लेट गए तो उन्होंने अच्छा किया। यहाँ पर उनसे जो सवाल हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। और नजम सेठी का जरा आपने ये समझना है और उसके अंदर जो एक बारीक वारदात ये डालते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि इनकी बारीक वारदात को पकड़ें। पहले जो सवाल हुआ और नजम सेठी का जो जवाब था वो समझ लें। सवाल ये था कि इदारे के अंदर जो मुबैना सपोर्ट है खान साहब की, वो इस वक्त प्रेशर है, वो अगली सारी सियासत का रुख जो है वो डिजाइन करेगा। कोई कहता है कि 90% आज भी इमरान खान के साथ हैं, कोई कहता है 80% इमरान खान के साथ हैं। इस पर नजम सेठी ने जवाब दिया कि ज्यादा इम्कानात इसी सिस्टम के, इसी कंपनी के आगे चलने के हैं। डिवीजन की जो बात होती है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फैसला साजों की टीम इस वक्त अपने फैसलों पर डटी हुई है, यानी आप समझ सकते हैं कि क्या फैसला होगा। जनरल बाजवा सब चीजें देख रहे हैं, उन्होंने सब संभाल लिया है, उन्होंने सारा मामला अंडर कंट्रोल कर लिया है और डिवीजन को भी ठीक कर दिया है। कुछ लोगों को नोटिस वगैरह के जरिए और तरीकों से उन्होंने सारा मामला क्लियर कर लिया है। कहते हैं कि अब इदारा भी उनसे खुश होगा जो उन्होंने किया है, और अगर छोटे मोटे इश्यू रह भी गए और अगर किसी की सपोर्ट दूसरी तरफ भी है तो अब उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट बहुत कम रह गई है। यानी कि ये खुद कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो बीच में सपोर्ट हो सकती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को। मुशर्रफ की वापसी भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो रही है और इससे सारी फौज खुश हो जाएगी कि हमारे साबिका चीफ के साथ पूरा इदारा डटा हुआ है और जनरल बाजवा इंस्टीट्यूशन और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नाज़रीन करम, अब इन बातों का मतलब क्या है? ये दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के अंदर डिवीजन को तस्लीम कर रहे हैं। इस तरह की बातें इमरान खान की स्ट्रगल को, इमरान खान की जो एक मुहिम चली हुई है उसे दागदार करने के लिए ये तमाम तर बातें की जा रही हैं और आर्मी के रैंक्स और फाइल्स के अंदर डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश है जो नामुमकिन है। नवाज शरीफ ने कोशिश की थी, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन जाहिरी बात है कि दुश्मन का सबसे बड़ा मंसूबा है ये। ख्वाजा आसिफ ने इशारा किया कि उनको मुक्तदर हलकों ने बताया कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, यानी मुक्तदर हलके हक में ये नहीं चाहते थे कि वो बने। हालांकि उससे अगले रोज इमरान खान ने इस बात को डिनाई भी किया और वो बार बार क्लियर कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की अफवाज से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की अफवाज को सपोर्ट करता है और ये नून लीग के माउथ पीस हैं। इनकी भरपूर तरीके से ये कोशिश है कि एक परसेप्शन बनाई जा सके कि जैसे इमरान खान आर्मी के अंदर कोई बगावत की कोशिश कर रहा है ताकि हालात ज्यादा खराब हों। आज ही ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में इमरान खान पर दोबारा इल्जाम लगाया कि वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े बना रहे हैं। हालांकि उनके अपने बंदों ने नवंबर वाली तैनाती की डिबेट छेड़ी। आखिर क्यों छेड़ी? दर हकीकत ये सब ऑन पर्पस हो रहा है और ये इमरान खान के लिए हो रहा है कि वो कोई बयान दे और ये अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब हो जाएं कि इमरान खान तो जनरल फैज को ही चाहता था और फिर जो भी नया आर्मी चीफ आए वो आते ही ये समझे कि खान तो जनरल फैज का हामी है। तो ये परसेप्शन जो बनाई जा रही है ताकि अगला जो भी आर्मी चीफ आए उससे भी इमरान खान के ताल्लुकात बुरे ही रहें। फिर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ताकि पीटीआई कोई जवाब दे, मगर पीटीआई बहुत स्मार्ट खेल रही है, इन तमाम बातों पर बयानबाजी से बच रही है। इमरान खान वर्सेस जनरल बाजवा क्लैश को हवा देने की कोशिश की गई तो इमरान खान इस मामले पर भी चुप रहे। दर हकीकत फौज हमारा ऐसा इदारा है जो दुश्मन भी मानता है कि पाकिस्तान के दिफा की पहली और आखिरी लकीर है। किसी एक शख्स पर तो आपको इतराजात हो सकते हैं, लेकिन पूरे इदारे को टारगेट करना यह नाइंसाफी है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में और एक प्रोपोगेंडे के तहत ये सारी बातें की जा रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नजम सेठी खुद साख्ता डीजी आईएसपीआर बने हुए हैं और कोई उन पर कानून का हथौड़ा नहीं चल रहा, क्योंकि हुकूमत के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है, तो वो कैसे ये कार्रवाई करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।